प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका नेहा एकेडमी क्लासेस में। कैसे हैं आप? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ही शानदार, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो स्टैंडर्ड है हमारे प्रैक्टिस सेट का बहुत ही लाजवाब है। नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें। दोस्तों आज के टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग बताइए। स्त्रीलिंग नमक, पानी, जुराब या दही। इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। इसमें स्त्रीलिंग होगा जुराब, दही नहीं होगा, दही जो पुल्लिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग बताइए। दो में शीशम, चंद्रमा, क्षेत्र, मनोबल। मनोबल टूट गया। क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र है। चंद्रमा निकल आया। शीशम, शीशम पुल्लिंग में आता, ये स्त्रीलिंग में नहीं आता, तो इसमें ई। ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 3, कौवे और काला पानी साहित्य पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर ए, निर्मला सीतारमण, निर्मल वर्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय। हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टाने। इन पर साहित्य पुरस्कार इनको मिले, लेकिन निर्मल वर्मा को जो है कौवे और काला पानी इन पर मिला। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त स्वर बताइए। त्र, लय, फै या ए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर डी, संयुक्त स्वर ए। जो त्र, त्र बनता है दोस्तों, तय प्लस र, त्र। लय ये व्यंजन हो गया, फै व्यंजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी शब्द कैसा शब्द है। अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का या इनमें से कोई नहीं। हिंदी शब्द बी, फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी उर्दू किस भाषा परिवार के शब्द हैं। ऑस्ट्रिक, बारोपीय, पुर्तगाली या चीनी तिब्बती। उत्तर बी, बारोपीय। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश स्कूल गया तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मन लगाकर पढ़े। में यानी कि इसमें वाक्य बताइए, कौन सा वाक्य है। ए मिश्रित वाक्य है, बी सरल वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है या डी नन ऑफ दीज। रमेश स्कूल गया तो है, लेकिन, लेकिन जो होता है, लेकिन संयुक्त में आता है। संयुक्त वाक्य में क्या क्या आता है, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, आदि। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से विश्व हिंदी सम्मेलन कहां नहीं हुआ। भारत में, फिजी में, कनाडा में, मॉरिशस में। भारत में 3 बार हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन। फिजी में 2023 में हुआ, और मॉरिशस में भी 3 बार हुआ, लेकिन कनाडा में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं। कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रसखान या डी विद्यापति। डी विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 10, रात भर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास या डी कर्मधारय समास। रात भर, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, रात भर यानी कि पूरी रात, पूरी रात।
द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है और अपोजिट वर्ड लगते हैं, जैसे कि विरोधाभास, जैसे रात दिन, माता पिता। इसमें दो शब्दों के बीच में योजक आता है और जो दोनों शब्द हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट उल्टे होते हैं। जो बहुव्रीहि समास है उसमें तीसरे वाक्य की तरफ इशारा किया जाता है और कर्म धारण समास में उपमेय और उपमान की विशेषता जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्न में बहुव्रीहि समास बताइए। यथा समय, चौराहा, भवजल, पंकज। यथा समय, जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यथा समय, यह होता है अवयवी भाव समास, अवयवी भाव। चौराहा, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, उसे बोलते हैं द्विगु समास। भवजल, भव रूपी जल, भव रूपी जल, ये होता कर्म धारण समास, भव रूपी जल। और पंकज, पंकज को जब हम तोड़ेंगे, पंक प्लस जय, पंक कहते हैं कीचड़ और जय होता है जन्मा, यानी कि जो कीचड़ में जन्मा उसे बोलते हैं कमल, और कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पंकज। इसका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उदार का विलोम बताइए। उदार, मुद्रित, कठोर, विहित, विपन्न। बी कठोर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ए जय, ल, या बी फै, न, सी छोटी ई और बड़ी ई, या डी य रे। पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है तो क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में दोनों ई आती हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है तो क्या है, तद्भव। गांव तद्भव है। माथा, गांव को तत्सम में बोलते हैं ग्राम, और माथा, माथा भी तद्भव है। माथे को तत्सम में बोलते हैं मस्तक। तो ए भी है, बी भी है, सी, सी में ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, उन्नति शब्द का विलोम बताइए। प्रोन्नति, असफलता, अवनति या पतन। उन्नति बढ़ता हुआ, लेकिन अवनति घटता हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा के लिए एक शब्द। अपने जीवन पर स्वयं लिखी उसे बोलते हैं आत्मकथा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 17, जो कार्य करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द, जो कार्य करना कठिन हो, इसका आएगा डी दुष्कर। ये कार्य मुझसे नहीं होगा या वह इस कार्य को नहीं कर सकता, तो उसके लिए दुष्कर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न शब्दों में अधिकरण कारक की विभक्ति बताइए। अधिकरण, में, पर, या बी ने, या सी का की के, या डी को। दोस्तों को का प्रयोग होता है कर्म, कर्म के लिए। का की के, ये होता संबंध, संबंध के लिए। और ने का प्रयोग होता कर्ता के लिए, जैसे कि राम ने
खाना खाया या राम ने अपना कार्य स्वयं किया। संबंध में राजा का पुत्र और में पर बाल्टी कुएं में गिर गई या बच्चा छत पर खेल रहा है, उसके लिए अधिकरण का प्रयोग होता है। इसका उत्तर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, प्राण, दर्शन या पौधा। प्राण बहुवचन में होता हमेशा। प्राण निकल गए। दर्शन, उसने कभी दर्शन नहीं दिए। पौधा, पौधा एक भी होता है, पौधे बहुत सारे भी होते हैं, तो पौधे का बहुवचन आराम से हो जाएगा। लेकिन सहायता हमेशा एक वचन में होती है। उसने सहायता नहीं की या उन्होंने सहायता नहीं की, सहायता एक वचन में आता। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। दोस्तों स्कोर आपको कमेंट्स करना है। 20 क्वेश्चन में आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। प्रकृति का सुकुमार किस रचनाकार को कहा जाता है? केशवदास को, हरिशंकर परसाई को, कालिदास को या डी सुमित्रा नंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर 20 का डी सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार वीडियो लगी होगी। 20 क्वेश्चन में आपके जितने भी क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट्स में आप भेजिए। आपका कोई डाउट है तो हमें आप एडिट करके भेज सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें।